हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत की पाठशाला। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी का फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा। हमने फॉर्म भर लिया है दोस्तों। मुझे बहुत ही परेशानी हुई थी फॉर्म भरने में, क्योंकि हमने 8 जुलाई 9 जुलाई को फॉर्म भरा है, बाद में पेमेंट किया है, उसमें भी प्रॉब्लम हुआ। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं ताकि आपको समस्या ना आए, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। पहले तो दोस्तों आपको पता ही है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या लगेगा उसको आपको ध्यान से देख लेना है। तो चलिए हम फॉर्म में चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, नाम, आपके पिता का नाम आपको ये सब डाल देना है। संयुक्ता देवी जो देख रहे हैं, जन्म तिथि जो है कि आपको अपना डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर जो भी है, आप इसे एक बार अच्छे से देख लें और उसके बाद डालें। जेंडर आपको अपना डाल देना है आप। और इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम अर्हता जो है वो धारण करते हैं या नहीं, इसमें आपको यस डालना है। क्या आप भारत के नागरिक हैं और बिहार के नागरिक हैं, दोनों में यस जैसे करेंगे आप। जैसे ही बिहार के नागरिक के बारे में आप बात करेंगे तो आपको जो है कि निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है और वो कब इशू हुआ है इसे डालना है। क्या आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, अगर यस तो ईबीसी है। और उसमें भी है जाति का नाम कैवर्त मेरा आता है, तो आपको आपका जो जाति है उसे डाल देना है। उसके बाद जो आपने एनसीएल बनाया होगा उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है, जहाँ पे जाति के बारे में पूछा जाएगा और आरक्षित वर्ग के बारे में पूछा जाएगा। जैसे आप डालेंगे आरक्षित वर्ग में है, हम जैसे एबीसी में है, तो हमें एनसीएल का वहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रही होगी। और पूछता है क्या आप दिव्यांग है, नहीं है तो नहीं डाल दीजिए। उसके बाद श्रुतलेख की आवश्यकता है, नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षक थे पहले से, नहीं है। भूतपूर्व सैनिक है, नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी का कोई भी नहीं है। आपको मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी दे के ओटीपी। सबसे पहले दोस्तों, ये मोबाइल नंबर जब आप डालते हैं तो ओटीपी जल्दी गिरता नहीं है और वहाँ पे रिसेंड का ऑप्शन नहीं है। तो सरकार की ये गलती है, या बिहार शिक्षा विभाग जो है, जो इस फॉर्म को फिलअप करवा रहे हैं उसकी बहुत बड़ी गलती है ये। वहाँ रिसेंड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, पूरा फॉर्म को फिर से भरना पड़ता है। बहुत ही दिमाग कच्ची हो जाता है, माथा का दर्द बढ़ जाता है। ठीक है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, अब थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा आप लोग को भी, क्योंकि उसके बाद फॉर्म भरने के लिए भी आपको 15 मिनट ही मिलता है। और बहुत बार क्या होता है, सर्टिफिकेट जल्दी इस उस पे अपलोड ही नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको जो है कि ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही आधार का वाला चूज करना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड डालेंगे तो आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा इसके लिए। इससे अच्छा कि आप आधार कार्ड वाले का ही डालें और उसका डिटेल्स डालें, उसके बाद उसका पीडीएफ बना के डालें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ आपको सबका 100 KB का बना के रखना है। बस सिग्नेचर सिग्नेचर जो हिंदी इंग्लिश का करेंगे वो आपको जेपीजी में रखना है। उसका भी 200 गुना 100 से कम ही रहना चाहिए, उसका जो वीट होता है। ठीक है, आप इसे इस प्रकार डाल देंगे। अपना एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस के बाद पूछता है आप विवाहित है, नहीं है। उसके बाद पूछता है क्या आपके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा दक्षता परीक्षा पूर्व 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। इसमें आपको पहला वाला ऑप्शन चूज करना है, पात्रता परीक्षा या दक्षता एवं पात्रता परीक्षा। अगर आप 1 to 5 के लिए भर रहे हैं तो हमने 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 को सिलेक्ट किया है, हुआ है यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं सीटेट पेपर 1 को सिलेक्ट करना है। बाकी जिन्होंने स्टेट किया होगा उसे स्टेट करेंगे, उसके बाद स्टेट का पेपर 2 जो किए होंगे उसको वो सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है, कहीं भी गलती नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो सीटेट का सर्टिफिकेट में नंबर नहीं है तो वहाँ एनए डाल देना है। उसके बाद इशू डेट कब हुआ था आपको ये डाल देना है वहाँ पे। अगर आपने सीटेट का फॉर्म अभी अप्लाई ही किया है, आप यानी कि अपीयरिंग में है, तो आपको वहाँ पे आपका वो फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था उसका प्रिंट वहाँ अपलोड करना है। ठीक है। इस प्रकार से, और कब अप्लाई किया है उसी का इशू डेट डाल देना है। उसके बाद आगे चलना है कि आप क्या योग्यता रखते हैं। जैसे कि इसमें 3 दिया है, केवल कंप्यूटर के लिए भर रहे हैं, संगीत के लिए भर रहे हैं, या ऊपर वाला बीए बीएड एमएड ये सब जो दिया हुआ है, तो हमने बीएड को सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हम बीएड है। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड पूछता है आप किस चीज के लिए कर रहे हैं, 1 to 5, और सब्जेक्ट सामान्य। वहाँ पे उर्दू और एक सब्जेक्ट बांग्ला रहता है शायद, उसमें से किसी एक तीनों में चुनना है, तो आपको सामान्य वाला चुन लेना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे 2-3 चीज पूछा जा रहा है कि आपका ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ग्रेजुएशन में जिससे भी किए हुए हैं आप उसको डाल देना है, उसका डिटेल्स डाल देना है, कितना नंबर लाए क्या लिए। उसके बाद बीएड के बारे में, जैसे कि हमने बीएड पास हो चुका हूँ पर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन मुझे मार्कशीट मिल गया था। हमने मार्कशीट का जो है कि वहाँ पे अपलोड किया हुआ है मार्कशीट को ही। तो आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आपको अपना डिटेल्स देना है। उसके बाद पोस्ट प्रायोरिटी पूछेगा, तो क्लास 1 to 5 के लिए 1, यहाँ प्रायोरिटी में 1 डाल देना है आपको।
आपको फिर 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाएगा, जो कि बिहार के ही 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको चुनना है कि कहाँ पे है। तो हमने पहले पूर्णिया को चुना, फिर कटिहार को चुना, फिर भागलपुर को चुना। और एक निशानी चुनता है कि आपका कट मार्क ऑन फेस होना चाहिए। होना नहीं चाहिए मतलब आपका जो भी है वो उसे डालना है, आपका क्या है, आपका पहचान। ये जो है कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको फ़ोटो सबमिट करना है, वो लाइव करना है, तो आप लाइव सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो है कि आपको साइन जो है कि जेपीजी में बना के डालना है, वो भी 15 केबी से कम और 200 गुना 100 विड्थ से कम वाला होना चाहिए, तभी ये आपका अपलोड होगा। और हमने लाइव फ़ोटो हमने लैपटॉप से खुद का फॉर्म भरा था, तो हमने लैपटॉप से ही फ़ोटो खींच के अपलोड कर दिया था लाइव वाला। अगर आपके पास फिर अगर आपके पास आधार नहीं है, तो फिर आपको साइड वाला कान के साइड वाला, दोनों साइड वाला सब, ये सब डालना होगा फ़ोटो। अगर आपके पास आधार है, तो सिर्फ़ आगे का फ़ोटो डालिए, चल जाएगा काम। उसके बाद जो है कि ऑनलाइन पे हाँ, अब जो है कि ऑनलाइन का बात आ गया। क्योंकि ऑनलाइन हमने पहले सबसे पहले किया, पर जो है कि पेमेंट एक बार में कट गया मेरे अकाउंट से, और जो है आगे क्या हुआ कि उसके बाद सर्वर डाउन हो गया। अब हम दिन भर इंतज़ार करते रह गए, पर कोई अपडेट नहीं हुआ। वहाँ पे फिर से बोल रहा था पेमेंट करने के लिए, तो हमने रिस्क लिया क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना था हर हाल में। तो हमने फिर से रिस्क लिया और फिर से पेमेंट किया, और मेरा पेमेंट दोबारा हो गया। अब पहले वाला पेमेंट देखते हैं, वापस तो आ जाना चाहिए। सब कुछ यहाँ पे उसके बाद डिटेल्स दिया हुआ है, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं इस सब चीज़ों को। और ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि अच्छे से अपने फॉर्म को देख लेना है सब कुछ। एक बार पेमेंट कर लेंगे तो फिर बाद में एडिट नहीं होगा, फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन ही कैंसल करना होगा। इससे अच्छा है कि आप अच्छे से देख लें। सबसे पहले तो ओटीपी गिरने में प्रॉब्लम होता है जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत दिमाग का दही हो जाता है। तो आपको जो कागज़ जमा करने हैं ये सब कर लीजिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जमा कर लीजिए, ऑनर्स का देख लीजिए आप, उसके बाद जो है कि बीएड वाला देख लीजिए, उसके बाद जो है कि एनसीएल देख लीजिए, निवास देख लीजिए, आधार देख लीजिए, ये सब चीज़ आपको चाहिए, और सभी का 100 केबी के पीडीएफ के अंदर चाहिए। उसके बाद जो है कि आपको साइन 15 केबी के अंदर चाहिए, और वो जेपीजी में होना चाहिए, बाकी सब कुछ पीडीएफ में होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मैं सब कुछ समझाने में सक्षम रहा हुआ होऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।